संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार। सरकार ने विरोधी पार्टियों से सहयोग की अपील की। सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में अपने नए मंत्रियों का सबसे परिचय कराया। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये उम्मीद जताई कि सत्र के दौरान सार्थक चर्चा होगी। सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की। संसद का मौजूदा सत्र 15 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक चलेगा। इस सत्र के दौरान सरकार को कई अहम बिल पास कराने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सोनिया ने कहा है कि अब पार्टी की कमान राहुल गांधी संभालेंगे और मैं रिटायर हो रही हूं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। संसद भवन परिसर में सोनिया गांधी से पूछा गया कि अब राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए हैं तो आपकी भूमिका क्या रहेगी। इस पर उन्होंने कहा कि अब मैं रिटायर हो रही हूँ। अभी भी वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरपर्सन है। सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और वो कल आधिकारिक रूप से पार्टी की कमान संभाल लेंगे। कल राहुल गांधी बड़े नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की औपचारिक रूप से कमान संभाल लेंगे, जिसको लेकर पार्टी मुख्यालय में तैयारी पूरी कर ली गई है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी का 2019 का एक्शन प्लान क्या होता है, क्योंकि आने वाले सालों में 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गुजरात और हिमाचल में बनेगी बीजेपी की सरकार। न्यूज़ नेशन के एग्जिट पोल में बीजेपी को मिला बहुमत। न्यूज़ नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से सत्ता छीन रही है, तो गुजरात में पिछले चुनाव से भी ज्यादा सीटें लेकर सत्ता में वापस आ रही है। ग्रेट ट्रिब्यूट टू द बीजेपी इन गुजरात। नतीजों पर पूरा जश्न मनेगा। हम आशा करते हैं 18 तारीख को चुनाव परिणाम इससे भी बढ़िया होगा। बीजेपी का दावा है कि न्यूज़ नेशन का सर्वे लगभग सही है और बीजेपी इससे भी ज्यादा सीटें हासिल करेगी, जबकि कांग्रेस कह रही है कि 18 तारीख को ईवीएम के खुलने का इंतजार करें। तो इंतजार कीजिए, एग्जिट पोल से दुनिया नहीं बनती है। एग्जिट पोल धरा का धरा रह जाएगा और ये गलत नतीजे हैं। इसको सच भी नहीं कर सकता, झूठ भी नहीं कर सकता। गुजरात हिमाचल में कुर्सी का किंग कौन होगा, इस बात का फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है और नतीजे 18 तारीख को आएंगे। अहमदाबाद से सौमित्र घोष के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। ट्रिपल तलाक पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। गैर जमानती बिल को मिली मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है ये बिल। मोदी कैबिनेट ने आज 3 तलाक पर गैर जमानती बिल को मंजूरी दे दी। बिल में 3 तलाक देने पर 3 साल सजा का प्रावधान रखा गया है। बहुत कड़ी सजा है, वो कड़ी है कि ठीक ठाक है, बढ़ाना चाहिए। और मैं सोचता हूँ इसको और बढ़ा देना चाहिए थोड़ा सा। कितना? कम से कम 5 साल तो होनी चाहिए। ये कानून सिर्फ 3 तलाक यानी तलाक बिद्दत पर ही लागू होगा। आपको बता दें कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया था। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 17 दिसंबर को एक अहम बैठक करने जा रहा है, जिसमें तय होगा कि इस बिल के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही कह चुका है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है। जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी विपक्ष की हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाया, लिहाजा मुख्यमंत्री को मीडिया के सामने आना पड़ा। सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग है कि सरकार बिजली के बढ़े दामों को रोल बैक करे, जबकि सरकार इस पर चर्चा के लिए भी तैयार है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा। विपक्ष के हंगामे के बाद सीएम ने मोर्चा संभाला और मीडिया के सामने बिजली के दामों की वृद्धि को जायज ठहराया। इस योजना के अंतर्गत एक किसान को 1 रुपये 10 पैसे पर यूनिट विद्युत के पड़ेंगे। सत्र स्थगित होने के बावजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक बेल में बैठकर प्रदर्शन करते रहे। हालांकि सरकार के आश्वासन के बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है।
जीबी पंत अस्पताल के 50% बेड दिल्ली वालों के लिए आरक्षित होंगे। जीबी पंत हॉस्पिटल के आधे बेड दिल्ली वासियों के लिए रिजर्व होंगे। ये बेड पहले से तय सर्जरी और स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए रिजर्व किए जाएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह फायदा दिल्ली के उन लोगों को मिलेगा जिन्हें दिल्ली के ही किसी सरकारी हॉस्पिटल से इलाज या सर्जरी के लिए जीबी पंत में रेफर किया गया है। दिल्ली के पेशेंट को 6 महीने 1 साल तक टाइम नहीं मिलता है दिखाने का, तो हमने कहा कि 50% लोग 50% लोगों को दिल्ली वालों को देखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि यह फैसला दिल्ली के नागरिकों को सही वक्त पर बेस्ट इलाज देने के मकसद से किया गया है। केजरीवाल सरकार ने ये आदेश स्थानीय लोगों को सही समय पर इलाज मुहैया कराने के लिए निर्देश दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज नेशन, दिल्ली। सुबह सुबह दिल्ली के खान मार्केट में बम की खबर से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। दिल्ली के एक युवक को व्हाट्सएप पर अमेरिका के एक नंबर से मैसेज आया था कि आज शाम 4 बजे दिल्ली के खान मार्केट में बम धमाका कर दिया जाएगा, जिसके बाद इस युवक ने पुलिस को फोन कर इस बारे में जानकारी दी। आनन फानन में दिल्ली पुलिस का बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी खान मार्केट इलाके में पहुंच गईं। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक ये एक अफवाह हो सकती है। जिस नंबर से बम धमाके का मैसेज आया था, पुलिस उस नंबर की जांच कर रही है। साथ ही खान मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के खान मार्केट की गिनती दुनिया भर के महंगे बाजारों में की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। वोटों की गिनती से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में कोई भी दखल देने से इनकार करते हुए कांग्रेस की मांग को ठुकरा दिया है। गुजरात कांग्रेस सचिव मोहम्मद आरिफ राजपूत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी उनकी मांग को ठुकरा दिया था। याचिका में मांग की गई थी कि गुजरात में काउंटिंग के दौरान कम से कम 25% वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम में पड़े वोटों से मिलान किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस बारे में कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया सर्वोपरि है और महज एक राजनीतिक पार्टी की आशंका के चलते कोर्ट जारी चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि ये याचिका एक राजनेता ने व्यक्तिगत हैसियत से दाखिल की है। आखिर पार्टी इस पर बोल्ड स्टैंड क्यों नहीं ले रही? कोर्ट ने कहा कि आप चाहें तो बाद में चुनाव सुधार के लिए अलग से याचिका दाखिल कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि नोटबंदी का अच्छा असर आने वाले दिनों में भारत में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रवक्ता विलियम मरे ने कहा है कि 1 वर्ष पहले भारत में हुई नोटबंदी के शानदार लाभ जल्द ही देखने को मिलेंगे। Bottom line is that we see salutary benefits from the demonetization that took place a year ago, and there are potential benefits going forward. मरे ने यह भी कहा कि नोटबंदी की वजह से भले ही शुरुआती समय में कारोबारियों को और आम आदमी को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन ये सभी प्रभाव कुछ समय के लिए ही रहेंगे और उनके खत्म होते ही नोटबंदी के फायदे सामने आना शुरू हो जाएंगे। जनवरी में भारत के साथ दुनिया के अन्य देशों की विकास दर को लेकर IMF अपना अनुमान जारी करेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक अच्छी खबर भारत को दी है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के GDP के घटते दर को लेकर चिंता जाहिर की है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से दिल्ली NCR के इलाकों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। रात्रि में शीतलहर का दौर भी तापमान को और गिरा रहा है। दिसंबर के महीने में सर्दी का सितम अपने चरम पर है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश का सीधा असर मैदानी इलाकों में नजर आने लगा है। तापमान में गिरावट और कड़ाके की इस ठंड के बीच शीतलहर का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रहा। कड़ाके की इस ठंड के बीच मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली।